हीरो सुपर स्प्लेंडर में एलईडी लाइट और डिजिटल मीटर कंसोल नहीं मिलता था, जिसके लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स भी थी, क्योंकि ये बाइक डेली सेगमेंट के लिए बहुत परफेक्ट मानी जाती है। अगर आप डेली इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको माइलेज वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन डिजिटल मीटर कंसोल और एलईडी लाइट नहीं थी। तो कंपनी ने इसका नया वेरिएंट यानी कि एक्सटेक वेरिएंट जो है मार्केट में लॉन्च किया है, जिसमें कीमत तो आपको अब ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ इसमें फीचर अपडेट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब आप इस बाइक के साथ और भी बेहतर महसूस करेंगे। अभी कैसे मैं आपको बताता हूँ। कीमत जो इसकी है, दो वेरिएंट में ये आपको मिलेगी। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल, ठीक है, दो वेरिएंट में ध्यान रखिएगा, एक ड्रम के साथ और एक डिस्क के साथ। जो ड्रम वेरिएंट आएगा उसकी एक्स शोरूम प्राइस 2023 में चल रही है लगभग 82 यानी कि 82,000 के करीब। लेकिन जैसे आप इसके डिस्क मॉडल में जाएंगे तो 4,000 रुपये आपको और ऐड करने पड़ेंगे और आप जो है 86,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस की कीमत पे इसका डिस्क वाला वेरिएंट ले सकते हैं। ऑन रोड प्राइस के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, वीडियो को लास्ट में मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, इसका जो मेन हेडलैम्प है आपको फुल एलईडी मिल रहा है। उजाले की क्या ही बात करूं, बहुत बढ़िया उजाला है, नो डाउट। और जैसा कि आपने देखा होगा, पैसन जो एक्सटेक आती है उसमें एलईडी लाइट आगे मिलती है, ठीक वैसा ही कंसोल कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो आपको जो है बढ़िया लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और साथ साथ अब आप जो है एलईडी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो ये इसका मेन आगे का फ्रंट वाइजर है, जो कि पहले से चेंज कर दिया गया है लाइट वगैरह की वजह से। अगर आप चाहें तो नॉन एक्सटेक भी ले सकते हैं, वो इससे सस्ती पड़ेगी, लेकिन उसमें आपको कुछ फीचर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो आपको जो चाहे आप ले सकते हैं। खैर, ये कलर बहुत प्यारा है, आप बताइएगा कमेंट करके। अभी यहाँ पे आ चुके हैं आगे वाली प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे आपको डिस्क जो है, अगर आप लेंगे तो 240 mm का डिस्क मिलेगा। अभी इसमें डिस्क नहीं लगा है, यानी कि ये ड्रम वेरिएंट है। इसमें 130-130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है और इसमें आपको IBS मिलता है, यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। पिछला अगला ब्रेक दोनों एक साथ काम करेगा, ये मैकेनिज्म आपको पता ही होगा। खैर, आगे की बात करते हैं। जो आगे टायर आपको मिलता है, इसकी साइज़ वगैरह की बात बता दूं तो ये आपको 80/100 का मिलता है, मतलब 80/100 का, और ये 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है, ठीक है। इसके बाद है इसका आगे का सस्पेंशन, जो कि आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है। ध्यान रखिएगा कि जो मेन चेंजेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज सब कुछ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे पहले वाली सुपर स्प्लेंडर में मिलता था। मीटर कंसोल देख रहे हैं, जो कि फुली डिजिटल आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और स्प्लेंडर प्लस में आपने देखा होगा, जो स्प्लेंडर प्लस का एक्सटेक मॉडल आता है उसमें यही मीटर कंसोल लगा हुआ है, जो कि अब आपको सुपर स्प्लेंडर में भी देखने को मिलेगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है, फीचर एक्स्ट्रा क्या है, मैं आपको बता दूँ। आप जैसे इसमें रियल टाइम माइलेज देख सकते हैं, साथ ही साथ इसमें आपको टाइम मिलता है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर मिलता है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का विकल्प है, जो कि सबसे खास है। मतलब आप अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट करवा लीजिए, इसके बाद आपके फ़ोन पे जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह, तो उनके अलर्ट्स आप यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, तो आप चलती बाइक पे अपने फ़ोन वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, यही फीचर अपडेटेड है जो इसमें आपको मेन मिलते हैं। मेन हेडलाइट हो गई और इसके बाद ये मीटर कंसोल हो गया, और मीटर कंसोल में भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। यहाँ पे अगर आप स्विचेस देखेंगे वो एकदम डिट्टो सेम है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, हॉर्न वगैरह सब कुछ मिलता है। राइट हैंड साइड पे I3 स्विच के साथ आपको पावर स्टार्ट स्विच मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसके फ्यूल टैंक पे देखेंगे तो E20 का स्टिकर आपको दिख रहा होगा, और ये भी इसके एक बड़े बदलाव में है, क्योंकि इसमें आपको E20 जो है इंजन में आपको ये चीज़ सिस्टम देखने को मिलेगा। अब आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, E मतलब एथनॉल और 20 मतलब 20%, यानी कि अब आप इसमें वो वाला पेट्रोल भी डलवा सकते हैं जिसमें 20% एथनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। तो ये E20 बैचिंग के साथ आएगी। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी प्रोवाइड करती है, और कई बार इसको क्लेम किया गया है कि ये सिर्फ 10 लीटर का मिलता है। अदरवाइज अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाकर देखेंगे तो लगभग उस पर 12 लीटर आपको मेंशन किया गया है। माइलेज इसका बढ़िया है, क्योंकि अगर आप ढंग से चलाते हैं तो आप 55+ का माइलेज आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत लोगों ने 60 के ऊपर का माइलेज भी क्लेम किया है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको चलाते हैं। और ये कलर कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, पहली बार में ही मतलब बहुत अच्छी लग रही है। ग्रे कलर की है, 3 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी आप ग्रे देख रहे हैं, एक रेड आती है और एक कलर और आता है, अभी शोरूम पे उपलब्ध नहीं है, जैसे आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। और इंजन वगैरह की बात बता दूं तो इंजन आपको एकदम वही वाला पुराना वाला मिलेगा। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, 124.7 यानी कि 124.7 सीसी का इंजन है। मैक्स पावर आपको 10.7 PS की मिलेगी और मैक्स टॉर्क आपको 10.6 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो पावर और टॉर्क को लेकर आप शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि डेली सेगमेंट के हिसाब से ये बाइक जो है डिज़ाइन करी गई है। अगर 2 लोगों के साथ चलते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, और 3 लोगों के साथ चलेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है, इसलिए आपको ट्रिपलिंग भी करते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं होगी। तो इसलिए ये बाइक डेली सेगमेंट के हिसाब से बहुत परफेक्ट मानी जाती है। अभी पीछे वाली प्रोफाइल पे है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पीछे है आपको जो ब्रेक मिलता है, ये 130-130 mm का ड्रम ब्रेक ही लगा हुआ है, जैसे आगे लगा हुआ है।
पीछे जो टायर आपको मिल रहा है ये आपको मिलता है लगभग 90/90 का, ठीक है। और ये 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे और पीछे दोनों तरफ 18 इंच के ट्यूबलेस टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। पीछे जो सस्पेंशन है ये आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है। तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जो अगर आप चाहें तो जो सुपर स्प्लेंडर पुरानी वाली मॉडल आती है वो ये दोनों अगर लेते हैं तो इंजन, ब्रेक, टायर, सस्पेंशन ये सब कुछ आपको सेम मिलेंगे। बस आगे का जो वाइजर आप देख रहे हैं जहाँ पे लाइट चेंज करी गई है मेन हेडलैम्प, वो आपको चेंज देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको मीटर कंसोल भी चेंज देखने को मिलेगा। और खास बात ये भी है कि इनके कलर में आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक्सटेक वेरिएंट के जितने भी कलर हैं वो अलग हैं, उनमें ग्राफिक अलग इस्तेमाल किया गया है, और जो नॉर्मल वेरिएंट है उनमें ग्राफिक और कलर अलग इस्तेमाल किया गया है। तो आप इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखें। इस बाइक की जो लंबाई है वो लगभग 242 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस में आपको बता चुका हूँ। इसका वजन 123 यानी 123 किलोग्राम की ये बाइक है। तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेने से पहले टेस्ट राइड ले लीजिएगा, क्योंकि 793 mm की इसकी सीट हाइट है, तो फिर थोड़ा सा आपको अपने हाइट के हिसाब से इसको चेक कर लेना चाहिए। अब हम फोकस कर रहे हैं इसके ऑन रोड प्राइस पे, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसका बिना डिस्क वाला वेरिएंट लेने जा रहे हैं तो बजट रखिएगा 1 लाख से लेकर 1,05,000 के बीच में, और अगर आप डिस्क वाला वेरिएंट लेने जा रहे हैं तो 4,000 रुपये और ऐड कर दीजिएगा, यानी कि 1,04,000 से लेकर 1,08,000 के बीच में, 1,04,000 to 1,08,000 के बीच में अगर आप इसका बजट रखते हैं तो ये कंप्लीट ऑन रोड आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो फटाफट इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा।